सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अश्विनी कुमार मूलतः बिहार प्रदेश के अरवल ज़िले के अकरौंजा ग्राम का निवासी हूँ। मैं वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रकाशन अनुभाग में शोध सहायक के रूप में नियुक्त हूँ एवं मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा एवं 12वीं की परीक्षा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से उत्तीर्ण किया है तथा स्नातक की परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू महाविद्यालय से किया है एवं परास्नातक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्याध्ययन संस्थान से किया है तथा वहीं पर मैंने एमफिल एवं पीएचडी किया है। मेरे एमफिल का विषय है श्री काली शंकर कृत क्रोड़पत्र के अनुसार पंचलक्षणी का समीक्षात्मक अध्ययन एवं पीएचडी का विषय है श्रीमद् भगवद गीता प्रतिपादित तत्वानां शांकर भाष्य गूढ़ार्थ तत्वालोक टीकयोः दिशा समीक्षणम। इस विषय पर मैंने अपना पीएचडी परिपूर्ण किया है एवं अभी मैं वर्तमान में आप सभी के समक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा इस शीर्षक को लेकर के, इस शीर्षक में जो ज्ञान शब्द है उस ज्ञान शब्द का दार्शनिक पक्ष एवं व्यावहारिक पक्ष क्या है और किस रूप में ज्ञान का एक बृहद स्वरूप हम सभी के समक्ष प्रदर्शित है, उद्भूत है, उस विषय को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम ज्ञान को समझने के लिए हम आदि मूल ग्रंथ वेद को रखते हैं। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। सर्वप्रथम वेद ज्ञानार्थक धातु से बना है। विद ज्ञानार्थक धातु से वेद शब्द बना है। इसीलिए वेद का हम एक अर्थ लेते हैं ज्ञान, और ज्ञान बहुत व्यापक अर्थ को देने वाला है, बहुत व्यापक अर्थ है ज्ञान का। इसीलिए वेद का हम अर्थ समझते हैं ज्ञान। इसीलिए मनुस्मृति में कहा भी गया है कि सर्व ज्ञानमयो ही सह, सह अर्थात वेद, वह सभी ज्ञान का स्रोत है, वह वेद। और पुनः गीता में कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमीह विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 38वें श्लोक में ये बात कही गई है। एवं इस ज्ञान को बुद्धि, उपलब्धि, प्रतीति और ज्ञान, इन 4 शब्दों से व्यवहित समझते हैं। और आचार्य शंकर ने ज्ञान के विषय में कहा है कि शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादीनाम अवबोधः ज्ञानम, तथा विज्ञान को कहा है कि ज्ञानम अवबोधः ज्ञानम और विज्ञानम विशेषतः तदनुभवः तयोः ज्ञान विज्ञानयोः। ये आचार्य शंकर की पंक्ति है। इसी प्रकार न्याय सूत्र में कहा है कि बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानमिति अनर्थांतरम। न्याय सूत्र के पहले अध्याय के पहले आने के 15वां सूत्र है ये। और वहीं प्रशस्त पाद भाष्य में कहा गया है ज्ञान के विषय में कि बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानम प्रत्यय इति पर्यायाः। और यही बात तर्क संग्रह में कही गई है कि सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, अर्थात सभी व्यवहार का जो हेतु है वह क्या है, जो कारण है वह क्या है, ज्ञान है, बुद्धि है। और यहाँ व्यवहार शब्द प्रयोग है, ऐसा कहा गया है। तो अब यह जो ज्ञान है, यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जानने के लिए 4 पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। देयर आर फॉलोइंग मोड्स ऑफ नॉलेज। और वह ज्ञान के 4 पद्धतियाँ, ज्ञान की जो पद्धतियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं, तो इस विषय में कहा गया है
कि त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चेति, अर्थात उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। अर्थात उद्देश्य का मतलब है कि किसी भी चीज़ को वस्तु नाम लेना, उसका, उस वस्तु का नाम लेना। उद्देश्यो नाम वस्तु संकीर्तनम। लक्षण है उसकी लक्षितस्य लक्षणम नवा इति विचारा परीक्षा। ये परीक्षा वाली बात हो गई। असाधारण धर्म लक्षणम, ये बात आ गई। इसीलिए कहा गया है कि तत्र नामधेयेन पदार्थ मात्रस्याभिधानम उद्देशः तत्रो दिष्टस्य तत्व व्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम लक्षितस्य यथा लक्षणम उपपद्यते न वा प्रमाणिर अवधारणम परीक्षा। यह न्याय भाष्य की पंक्ति है और यह न्याय भाष्य जो है यह न्याय सूत्र के ऊपर लिखा गया है और इसी न्याय सूत्र के अंतर्गत इसी को समझने के लिए शुद्ध ज्ञान के 4 आयाम बताए गए हैं कि कौन कौन से आयाम होने चाहिए। पहला है प्रमाता, फिर प्रमाण, फिर प्रमेय, फिर प्रमा। ये 4 आयाम हैं। तो इसी को प्रमाता कहा गया। प्रमाता किसको कहा गया है? तो कहते हैं कि तत्र यस्य इप्सा अजिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति सब प्रमाता, अर्थात सेल्फ इज द सब्जेक्ट, एजेंट ऑफ नॉलेज को प्रमाता कहा गया है। और इसी को ज्ञानाधिकरणम आत्मा। अब पुनः प्रमेय की बात आती है। तो प्रमेय क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग, अर्थात यो अर्थः प्रमीयते स अतः यो अर्थः प्रमीयते तत्प्रमेयम। अब न्याय के अनुसार जो प्रमेय है वह 12 प्रमेय कहे गए हैं। कौन कौन से? तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेयम। ये न्याय सूत्र में कहा गया है। और इसी बात को वैशेषिक में कहा गया है कि जो प्रमेय कितने हैं, तो वहाँ पर 7 प्रमेयों की चर्चा की गई है। कौन कौन से? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और तदनंतर प्रमाणों की बात कही गई है। तो प्रमाणों का मतलब है मीन्स ऑफ नोइंग। स एनार्थम प्रमीणोति तत्प्रमाणम। प्रमाण का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट्स, कि किसी भी ज्ञान को समझने के लिए आपके साधन कितने मजबूत हैं, क्या क्या साधन है, जो भी साधन है ज्ञान को समझने के लिए वे सभी प्रमाण कहे जाते हैं। इसीलिए प्रमा के जो 4 करण है, प्रमाकरणम प्रमाणम ऐसा कहा गया है। तो वो जो प्रमाण है वो प्रमाण सभी दर्शनों के अनुसार भिन्न भिन्न कहे गए हैं, परंतु न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण कहे गए हैं, न्याय और वैशेषिक के अनुसार। तो वह प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। और इसी प्रमाणों से 4 प्रमा की उत्पत्ति होती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमा की, अनुमान प्रमाण से अनुमिति प्रमा की, और शब्द प्रमाण से शाब्द की, और उपमान प्रमाण से उपमिति प्रमा की। ये 4 प्रमाणों से 4 प्रमा का ज्ञान होता है। यह जो प्रमिति है, अंतिम जो प्रमिति है, और यह प्रमिति के विषय में कहा गया है रिजल्ट ऑफ नोइंग यत अर्थ विज्ञानम सा प्रमिति ही। अब इसी को तर्क भाषा में कहा गया है यथार्थानुभवः प्रमा। एवं अप्रमा के विषय में भी कहा गया है कि जब प्रमा यथार्थानुभव प्रमा है तो अप्रमा क्या है? तो इसके विषय में कहते हैं अयथार्थानुभवः अप्रमा। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वैलिड कॉग्निशन। प्रमा के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से बताया मैंने अभी पहले पूर्व में कहा मैंने कि प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। चतस्रिषु चैव विधासु अर्थ तत्वं परिसमाप्यते। न्याय भाष्य की ये पंक्ति है। इसके बाद जो 4 प्रकार के जो हमने प्रमाणों की चर्चा की है उस पर मैं थोड़ा सा विचार करना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। और यह प्रत्यक्ष होता कैसे है? तो कहते हैं कि आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इंद्रियेण संयुज्यते, इंद्रियम अर्थेन संयुज्यते,
तदा प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति। इस प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और यह बात न्याय भाष्य में आई है। और यह इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले इंद्रिय सन्निकर्ष होता है षड्विध प्रकार का। फिर ज्ञान होता है, ज्ञान व्यवसायात्मक ज्ञान, जैसा अयम घटः। पुनः अनुव्यवसायात्मक ज्ञान, अहम घटम जानामि। अब ये जो प्रत्यक्ष हुआ, इस प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का हो गया। तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। निर्विकल्पक में क्या होता है, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथिदम किंचित। सविकल्पक ज्ञान क्या है, तो सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयमिति। अब है अनुमान। तो अनुमितीकरणम अनुमानम, ये अनुमान का लक्षण है। अनुमानस्य द्वे अंगे व्याप्ति ही पक्षधर्मता च। अब अनुमान के भेद कितने हैं, तो स्वार्थानुमान परार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या है, स्वानुमिति हेतु स्वार्थानुमानम, और परार्थानुमान क्या है, पंचावय वाक्यम परार्थानुमानम। परार्थानुमानम शब्दात्मकम और स्वार्थानुमानम तो ज्ञानात्मकम एवं। तो इसके अंतर्गत प्रतिज्ञा, परार्थानुमान के अंतर्गत प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पंचावयव हैं। पुनः आगे उपमान प्रमाण की बात करते हैं। तो उपमान क्या है, उपमितीकरणम उपमानम, जहाँ उपमान करण बनता है किसका, उपमिति का। और उपमान क्या है, उपमिति क्या है, संज्ञा संजी संबंध ज्ञानम उपमिति ही तत्करणम सादृश्य ज्ञानम। उसी प्रकार अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण अवांतर व्यापार तथा ही कश्चिद गवय शब्दवाच्य पदार्थम अजानन कुतश्चिद आरण्यक पुरुषात् गोसदृशो गवय इति श्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरण गोसदृशं पिंडम पश्यति। तदनन्तरम अयम गवय शब्दवाच्य इति उपमितिरुच्यते। एवं इसी प्रकार शब्द प्रमाण क्या है, तो आप्त वाक्यम शब्दः, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, वाक्यम पद समूहः, शक्तम पदम, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्यः इति ईश्वर संकेतो शक्ति ही। और वाक्य भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो वाक्यम वैदिकम लौकिकम च। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, लौकिकम तु आप्तोक्तम प्रमाणम, अन्यद अप्रमाणम। वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्करणम शब्दः। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर जो प्रमाण है, प्रमाण के चार भेद बतलाए गए हैं, उनको मैंने सामान्य रूप से प्रतिपादित किया है।